लेकिन अब पिताजी ने जो क्षेत्र हमको दिया है हम उसको संभाल के रख रहे हैं और काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और जनता से जो भी मैंने वादे किए थे लगभग 90% हमने पूरा किया। कई इंटरलॉकिंग, किलोमीटरों में इंटरलॉकिंग हम आपको गिना नहीं सकती है। हाँ, आप मेरे 18 मजरे हैं, 18 मजरों में आप जब जाएंगे तो आपको जरूर इस कार्यकाल में काम आपको नजर आएगा। होली आने वाली है तो आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या कहना चाहेंगे? होली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। अभी हमारी मौजूदगी है रायबरेली में और रायबरेली की विकासखंड पड़ती है सतांव। सतांव की एक ग्राम पंचायत पड़ती है, क्या नाम है भैया ग्राम पंचायत का? कोरिहर ग्राम पंचायत पड़ती है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि आशु तिवारी जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी हमने जो बातचीत की बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। पहले तो बातचीत आपसे करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद अर्जुन जी। जी बताइए। स्टार्टिंग पहले करियर से करते हैं। अभी आप जैसे हम आप आपस में बातचीत कर रहे थे, आपने बताया कि हमारा मन जो इसमें राजनीति में नहीं था, तो वो कहाँ से? राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे पिताजी की बहुत पुरानी थी और पिताजी हमारे इसमें बहुत संघर्ष किए। गांव के लोगों को काम कराते थे और उनकी एक पार्टी लेवल से जुड़े हुए भी थे। और कई बार क्षेत्र पंचायत चुनाव जनता ने उन्हें काफ़ी भारी मतों से जिताया। उप ब्लॉक प्रमुख भी वो रहे, कई पदों पे वो रहे। उसके बाद अब की बार चुनाव में जो है हमको आगे बढ़ाया। ये पिताजी की ही देन है। नहीं, आपकी दिलचस्पी नहीं थी क्या पहले राजनीति में? आप जैसे बता रहे थे अभी। बहुत कम दिलचस्पी थी। लेकिन अब पिताजी ने जो क्षेत्र हमको दिया है हम उसको संभाल के रख रहे हैं और काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। चलिए, अब आपसे बातचीत कर थोड़ा सा चुनाव को लेकर को आप बातचीत कर ले। 4 साल आपने लगभग देखा, कैसा क्या कार्यकाल रहा है? 4 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा था और जनता से जो भी मैंने वादे किए थे लगभग 90% हमने पूरा किया। जैसे कि गांव की मूलभूत सुविधाएं, नाली, खड़ंजा, जल निकासी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। पेंशन तो हम कई बंधाए हुए हैं। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन मिला करके हमको लगता है लगभग 700 पेंशन हम अपने कार्यकाल में बनवाया है। ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत कोरिहर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए कि आपने जो, क्योंकि ये चीज़ बुजुर्गों का है जी, विधवा महिलाओं का है, जी। तो इसके लिए आपने जो सहयोग किया हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। विकास कार्य को लेकर के हम ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो बोलते हैं कि वो प्रधान हुए हैं, कुछ विकास कार्य नहीं हुआ है। आप जैसे बता रहे हैं कि हम पानी के निकास की बात रही हो, तो लगभग क्या कितना कुछ विकास हुआ है? इंटरलॉकिंग या जो भी है आरसीसी वगैरह? कई इंटरलॉकिंग, किलोमीटरों में इंटरलॉकिंग हम आपको गिना नहीं सकती है। हाँ, आप मेरे 18 मजरे हैं, 18 मजरों में आप जब जाएंगे तो आपको जरूर इस कार्यकाल में काम आपको नजर आएगा। या चाहे नाली हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे खड़ंजा हो। तो आपने इसकी कैसे, आप तो नए हैं राजनीति में, पिताजी आपके बहुत पुराने हैं, दिलचस्पी रखते हैं, कैसे क्या रूपरेखा तैयार की थी कि हम जीतने के बाद इस तरीके से अपने विकास कराएंगे? ये सोच हमारे पिताजी की थी और पिताजी के गाइडेंस में ही हम लोग चल रहे हैं। वो पहले से खाका तैयार कर लेते हैं। 1 साल पहले की कार्य योजना हमारे पिताजी सुबह मॉर्निंग में जब पैदल निकलते हैं तो उनको जो है अपना नाप लेते हैं कि ये इंटरलॉकिंग रास्ता बहुत ख़राब है, ये नाली ख़राब है, अब की जो आने वाली कार्य योजना बनेगी उसमें इसको डालना है, इस पूर्व में ये काम कराना है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने काम कराया। और रही बात इंटरलॉकिंग की, तो इंटरलॉकिंग हमने कई किलोमीटरों में इंटरलॉकिंग बनवाई, नालियाँ भी बनवाई। सोकपिट, जहाँ पे पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी वहीं हमने सोकपिट बनाया, वहीं पानी की समुचित व्यवस्था हो सके। हमारे यहाँ माननीय पूर्व विधायक राकेश सिंह के अथक प्रयास से हमारे पिताजी के कहने पे उन्होंने कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज भी दिया, जो कि अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है। पशु चिकित्सालय भी माननीय पूर्व विधायक राकेश सिंह के द्वारा ही आ चुका है और लेखपाल साहब उसकी ज़मीन की जगह देख रहे हैं। तत्काल में उसको भी प्रस्ताव करना है। कई जगह हम गांव में देखे हैं कि गांव का नुकल का ये चुनाव होता है और आपस में लड़ाई झगड़े के बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहीं गए हैं, काम स्टार्ट किया खरंजे नाली का, तो देखें आपस में 2 पक्ष लड़ जाते हैं कि अरे हमारे में जगह ले ली, कि हमारा ये हो गया। कैसे ये परिस्थिति में आप कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है गांव की। लोग रास्ता भी चाहते हैं कि चौड़ा हमको रास्ता मिले, लेकिन हमारी तरफ जो हमारा चबूतरा है वो कटने ना पाए। उस समस्या में कहीं कहीं
समस्या जब आती है तो उसको ब्रेक किया जाता है और दोनों पक्षों को बैठाया जाता है। उस बैठने में जो निराकरण निकलता है उसी हिसाब से काम होता है। और लगभग हमारे गांव पंचायत में कभी काफ़ी ऐसे हुए, लेकिन उसमें हमारे सभी जो हमारे विपक्षी थे उनका भी सहयोग था इसमें कि नहीं, रास्ता बनना चाहिए। और लगभग सारे रास्ते चाहे जितने विवादित रहे हों, काफ़ी 40 साल पुराने रास्ते विवादित रहे हैं जहां कभी नाली नहीं बनी। कुछ ऐसे खड़िंजे हमने लगाए जो आज़ादी के बाद अभी तक खड़िंजा ही नहीं लगा था, वो सब खड़िंजा लगा। और जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी तो हमारे पिताजी जाते थे, शाम को बैठते थे और वहाँ रास्ता का निराकरण कर देते थे। दूसरे दिन हमारा काम आराम से चलता था। ऐसा होता होगा कि आप गए, लोग बाग नहीं माने, पिताजी के जाने से एकदम अरे नेताजी आए हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ, चलिए इनका मान रखते हैं। बिल्कुल सही। कहीं कहीं जहां हमको लगता है कि यहाँ हम जा रहे हैं लेकिन कामयाबी हमको कुछ % कम की उम्मीद है, तो पिताजी ही उनको शाम को बुला लेते थे या स्वयं वहां चले जाते थे और जा करके उसका निराकरण कर देते थे। हमको ज़्यादा इसमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए लास्ट में एक थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। एक होली आने वाली है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? होली की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे से बात करने के लिए। देखिए ये युवा प्रधान है, अभी नया ही कदम रखा है राजनीति में, लेकिन जो काम बताए हैं उससे लगता है कि इनका तो नहीं लेकिन इनके पिताजी का वो अनुभव रहा है जिससे ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। और आगे भी चलते रहेंगे। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।